हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें से सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अपकमिंग सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच कंसर्न द टोटलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की टोटलिटी में मतलब पूरी नॉलेज की और स्ट्रक्चर के चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब उनको कंसीडर किया जाता है चेंजेस को। पर लेकिन अगर हम लर्निंग को देखें, ऑन द अदर हैंड लर्निंग इज प्रोवोक्ड बाय द सिचुएशन और बाय अ टीचर और बाय एन एक्सटर्नल सिचुएशन। बट लर्निंग कैसे आती है, सिचुएशन के बेसिस पे आती है, टीचर्स के थ्रू आती है, एक्सटर्नल सिचुएशंस के थ्रू आती है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक टोटलिटी, स्ट्रक्चर की टोटलिटी में ग्रोथ होना। ठीक है, स्ट्रक्चर की टोटलिटी में ग्रोथ होना, उस तरह को डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। बट लेकिन लर्निंग क्या है, जो सिचुएशंस के थ्रू आती है, एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, टीचर के थ्रू आती है, एक्सटर्नल सिचुएशन के थ्रू आती है। ठीक है, learning awakens the development process through social interaction with peers and teachers in such a way that it would not occur if the child were in isolation. Learning लर्निंग करती है डेवलपमेंट प्रोसेस को अवेक। ठीक है, जैसे कि हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने साथ वालों के साथ। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो बच्चा किस उसमें चला जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा। ठीक है, लर्निंग अफेक्ट्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स लर्निंग। लर्निंग डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है बट लेकिन डेवलपमेंट भी लर्निंग को अफेक्ट करती है। एज अ चाइल्ड ग्रोज ही लर्न्स अबाउट हिज सराउंडिंग्स एंड इंटरैक्ट विद न्यू एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत सारे अपने आसपास के वातावरण से, सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, और इंटरैक्ट करता है नए नए एनवायरनमेंट के साथ। दिस हेल्प्स इन लर्निंग एंड डेवलपिंग हिज मेंटल एंड बिहेवियरल एबिलिटीज टू एडजस्ट एंड सर्वाइव इन हिज लाइफ। और ये उसको हेल्प करता है लर्न करने में और अपनी मेंटल और बिहेवियरल एबिलिटीज़ को एडजस्ट करने में, डेवलप करने में, कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा, किस तरह से बिहेव करना है, ये सब कुछ डेवलप होता है उसके अंदर। ठीक है, ये सब क्या मिलती है, लर्निंग मिलती है उसको। तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं दोनों की दोनों। डेवलपमेंट के अंदर पूरी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, बट लेकिन लर्निंग कहाँ से आती है, हमें सिचुएशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, अपने मेंटोर्स के थ्रू। ठीक है, सिचुएशन एक्सटर्नल्स भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं। और लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो आसपास घूमते हैं, अपने घूमते हैं इन द सेंस सराउंडिंग्स में, अपने आसपास जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, उन्हें बिहेव करना समझ में आता है, उन्हें किस तरह से सर्वाइव करना है अपनी लाइफ में ये समझ में आता है, एडजस्ट किस तरह से करना है ये समझ में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।